नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वेदांग। वेदांग वेदों के अध्ययन को सरल एवं सुगम बनाने के लिए 6 वेदांगों का प्रणयन हुआ। बहुत से उन विद्याओं अथवा विषयों का जिनके सूक्ष्म संकेत हमें ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथों में देखने को मिलते हैं, उनको व्यवस्थित एवं विस्तृत विवेचन करके वेदांग के रूप में 6 ग्रंथों की रचना की गई, जो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्तकार यास्क का कहना है कि जब उपदेश या वचन से या प्रवचन से काम चलना कठिन हो गया, तब विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं जो हैं उनकी विशेष सुविधा के लिए वेदांगों का समामनाय किया गया। सायण का भी कथन है कि अति गंभीरस्य वेदस्य अर्थम अवबोधयितुं शिक्षादीनि षड अंगानि प्रवर्तानि, अर्थात जो वेद है जिसका अर्थ अत्यंत गहन है, उसको जानने के लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों का प्रणयन किया गया। सर्वप्रथम है शिक्षा। शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि जो शिक्षा ग्रंथ हैं उनमें उदात्त, स्वरित आदि स्वरों तथा वर्णों के उच्चारण के नियम बताए गए हैं। जो वेद है उसका उच्चारण करते हुए हमें ये ध्यान देना होता है कि उसका उच्चारण सही प्रकार से हो, क्योंकि तभी वह सम्यक फलदायी होता है। इसलिए उसका सम्यक अध्ययन करने के लिए या उच्चारण करने के लिए हमें स्वर, वर्ण आदि जो हैं उनका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। और शिक्षा ग्रंथ जो हैं उसमें इन्हीं उदात्त, स्वरित आदि स्वरों तथा वर्णों के उच्चारण के नियम बताए गए हैं। शिक्षा ग्रंथों की एक लंबी दीर्घ परंपरा हमें देखने को मिलती है। आजकल भी पाणिनि, याज्ञवल्क्य आदि ऋषि जो हैं उनके द्वारा रचित शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। वेदांग का दूसरा भाग है कल्प। कल्प ग्रंथों में कर्मकांड संबंधी विविध विधि विधानों की व्यवस्था वर्णित है। ये ग्रंथ प्राय सूत्रबद्ध हैं, यानी सूत्र शैली में निबद्ध किए गए हैं। ये 3 प्रकार के हैं: स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म। स्रोत सूत्र जो हैं उनमें श्रुति विहित, श्रुति यानी वेद विहित दर्श, पूर्णमास आदि यज्ञों तथा यागों का वर्णन मिलता है। गृह्य सूत्र में अग्नि में किए जाने वाले तथा विवाह आदि संस्कार जो हैं उनका वर्णन किया गया है। धर्म सूत्रों में चारों वर्णों एवं आश्रमों के विविध कर्तव्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वेदांग का तीसरा भाग है या अंग है व्याकरण। व्याकरण को भाषा का मुख भी कहा जाता है। व्याकरण के ग्रंथों में शब्दों की प्रकृति, प्रत्यय आदि की कल्पना करके शब्दों को व्याकृत, संसिद्धि अथवा निष्पन्न किया गया है। वैदिक व्याकरण प्रातिशाख्य आदि में वैदिक शब्दों तथा संस्कृत व्याकरण में लौकिक संस्कृत के शब्दों के विषय में विस्तार से विवेचन किया गया है। व्याकरण के ग्रंथों में लौकिक संस्कृत के आचार्यों की एक लंबी परंपरा रही है। आजकल पाणिनि तथा उनके बाद होने वाले चंद्रगोमिन, जैनेन्द्र आदि आचार्यों के व्याकरण उपलब्ध हैं, परंतु वेदांगता और सर्वाधिक महत्ता कथनचित पाणिनीय व्याकरण को ही प्राप्त है। वेदांग का चतुर्थ जो अंग है वह निरुक्त। व्याकरण के समान निरुक्त ग्रंथों की भी एक सुदीर्घ परंपरा रही है, जिसके पर्याप्त प्रमाण आज अन्वेषकों को उपलब्ध हो चुके हैं तथा संप्रति उपलब्ध यास्कीय निरुक्त में उद्धृत अनेक नैरुक्त आचार्यों के मतों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।
इन निरुक्त ग्रंथों में प्रधानता वैदिक तथा प्रसंगतः लौकिक दोनों प्रकार के दुरूढ़ अथवा रूढ़िभूत शब्दों का निर्वचन किया गया था। 5वां अंग है छंद। छंद शास्त्र संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं उनमें छंदों के विषय में विवेचन किया गया है। जिन ग्रंथों का प्रमुख रूप से गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति, जगती इत्यादि वैदिक शब्दों से संबंध था, उन्हें वेदांग की श्रेणी में प्रतिष्ठित किया गया। मंत्रों के ऋषि, देवता आदि के साथ छंद का ज्ञान भी वेद अध्ययन हेतु परम आवश्यक माना गया है। इस दृष्टि से यह श्लोक भी प्रचलित है। अविदित्वा ऋषिं छंदो दैवतम योगम एव चा योत अध्यये जपेत व अपि पापियान चायते तु सा। छंदों से संबंध ग्रंथों की भी एक अपनी परंपरा रही है। संप्रति पिंगल का छंद शास्त्र ही पर्याप्त प्रसिद्धि ग्रंथ है, जिसमें वैदिक छंदों के विषय में विस्तार से विचार किया गया है। परंतु पिंगल के इस ग्रंथ से पूर्व भी अनेक छंद विषयक ग्रंथ रचे गए थे, जिनका संकेत पाणिनीय गणपाठ के ऋग्वेदादि गण में देखने को मिलता है। छंदोविचिति, छंदोमान, छंदी भाषा आदि छंद शास्त्र के पर्यायभूत शब्दों में मिल सकता है। वेद का छठा और अंतिम अंग है ज्योतिष। ज्योतिष के ग्रंथों में यव आदि की दृष्टि से ऋतु, मास, नक्षत्र, वर्ष आदि के ज्ञान का उपाय बताया गया था। वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ ही आजकल इस शास्त्र के प्रतिनिधि के रूप में हमें उपलब्ध होता है, जिसका संबंध संभवतया ऋग्वेद तथा यजुर्वेद से था। यह श्लोकबद्ध है। ऐसे ही कुछ ग्रंथों के आधार पर बाद में अनेक ज्योतिष शास्त्र विषयक उत्कृष्ट सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों की रचना हो सकी। इस तरह से जो वेदांग हैं वे वेदों का सम्यक अध्ययन करने में हमारे लिए सहायक हैं। शेष अगले लेक्चर में। धन्यवाद।